गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 21 सितंबर और आज के इस सेशन में 21 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशकों के पद पर नियुक्ति की मंजूरी। महाराष्ट्र में बनेगा नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय निकाय। चीन में वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया। नामीबिया से भारत लाए गए चीतों के रखे गए नाम। बेंगलुरु एफसी ने जीता डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब। बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड खाद्य सुरक्षा एथलेट्स प्रकाशित करने वाला बना तीसरा राज्य। भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर किया संयुक्त अभ्यास। गुजराती फिल्म छेलो सो ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए बनी भारत की प्रविष्टि। आईएनएस अजय 32 साल की शानदार सेवा के बाद हुआ सेवा मुक्त। भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक सेना दिवस परेड को दिल्ली से बाहर हस्तांतरित करने का लिया निर्णय। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कला महोत्सव का आयोजन किया गया था कोलकाता में। 19वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कंबोडिया में आयोजित की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता कंबोडिया और भारत के द्वारा की गई है। किस राज्य के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र में। बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। खबरों में रहा नान मडोल क्या है फ्रेंड्स? ये एक तूफान है जिसने कहां पर तबाही मचाई हुई है? जापान में। स्वच्छता पखवाड़ा किसने लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा शैलेंद्र कुमार को। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें दिया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा 512 नई इंदिरा गांधी रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने इन रसोइयों की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार कई अरब डॉलर की अंतरराष्ट्रीय सुविधा शुरुआत की है? तो शिक्षा के लिए ये बजट रखा गया है फ्रेंड्स। दुनिया के सबसे बड़े रक्तदान अभियान की जो शुरुआत हुई है वो गुजरात में की गई है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्किड भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? क्लोन यानी कि जो जीवित होते हैं उनकी कॉपी, ये किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड्स? तो ये बनाई गई है चाइना के द्वारा। किसका क्लोन बनाया गया है? तो जो आर्कटिक में एक भेड़िया पाया जाता है इसका क्लोन चाइना के द्वारा बनाया गया है। चाइना की बीजिंग लैब में ये क्लोन बनाया गया है। फ्रेंड्स इस भेड़िए को जो नाम दिया गया है, इस क्लोन को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है माया। और फ्रेंड्स ये जो माया है ये अभी 100 दिन की हो चुकी है, यानी कि जो ये भेड़िया है जिसका क्लोन बनाया गया है ये 100 दिन की हो चुकी है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? जो आर्कटिक में भेड़िया पाया जाता है उसकी। ठीक है, यह कनाडा की क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा के मूल निवासी हैं। फ्रेंड्स जिसका क्लोन चाइना के द्वारा बनाया गया है ये कहाँ के मूल निवासी है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये टुंड्रा प्रदेश जो है वहां के मूल निवासी है। ठीक है, नाम याद रखेंगे। नाम रखा गया है इसका माया और कहां पर इसे बनाया गया है? तो बीजिंग की एक लैब में इसे विकसित किया गया है। फ्रेंड तकनीकी के माध्यम से इस जानवर की क्लोनिंग
दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी। आगे डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवित जीवों की प्रतियां यानी कि कॉपी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्लोनिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग है वो पहली बार 1996 में स्कॉट वैज्ञानिक द्वारा एक जानवर के लिए किया गया था और पहली बार डॉली नाम की भेड़ बनाई गई थी। पहला क्लोन क्या तैयार किया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे, डॉली नाम की एक भेड़ बनाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए डिस्कस कर लेते हैं चाइना के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चाइना के मैप में आप देख पा रहे होंगे, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, चाइना की जो मुद्रा है रेमनबी है। वर्तमान में चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। ठीक है, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे चाइना के द्वारा की गई है। और ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो चाइना के संगाई में है। यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो डूरेंट कप है ये जीत लिया गया है बेंगलोर के द्वारा। बेंगलोर ने किसे हराकर ये जीता है? तो याद रखेंगे मुंबई को हराकर अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डूरेंट कप का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, एशिया का तीसरा सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, उसे किस नाम से जानते हैं? तो डूरेंट कप के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा संस्करण था? तो 131वां ये संस्करण था। फाइनल कहां पर हुआ है? तो साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया है, जो कि कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये है कोलकाता में। कहां पर है याद रखेंगे, तो ये कोलकाता में है साल्ट लेक स्टेडियम। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फीफा 2022 कहां पर होने वाला है? कतर दोहा में। कहां होगा फ्रेंड्स? कतर दोहा में। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि 2026 में फीफा कहां होगा? 2026 में फीफा कहां पर होने वाला है? ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये हाल ही में किसने जीती है फ्रेंड्स? तो केरल ने जीती है। किसने जीती है? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। ठीक है, थॉमस कप किसने जीता है फ्रेंड्स? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीत लिया है। ठीक है, उबेर कप किसने जीता है? तो इसे दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। दक्षिण कोरिया ने किसे हराया? तो दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराकर उबेर कप जीता है। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहा छेलो सो क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, याद रखेंगे। खबरों में रहा छेलो सो क्या है? तो फ्रेंड्स, छेलो सो ये एक गुजराती फिल्म है। फ्रेंड्स, ये एक गुजराती फिल्म है जिसे ऑस्कर 2023 के लिए भारत के द्वारा भारत की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है, 2023 के लिए ऑस्कर के लिए, याद रखेंगे गुजराती फिल्म है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजने का फैसला किया गया है। किस फिल्म को? तो गुजराती फिल्म है छेलो सो। ठीक है, साथ ही में याद रखेंगे कि बीते साल अक्टूबर में इस फिल्म को बालाडोलिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड स्पाइक अवार्ड भी मिल चुका है। किसको मिल चुका है फ्रेंड्स? तो बात हो रही है छेलो सो की, जो कि एक गुजराती फिल्म है। ठीक है, पिछले साल किसे भेजा गया था? भारत की तरफ से नामित किया गया था तो कूजंगल को किया गया था फ्रेंड, जो कि एक तमिल फिल्म थी। पिछले साल कूजंगल को नामित किया गया था। ठीक है,
भारत की केवल 3 फिल्मों ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में अंतिम 5 में जगह बनाई है, जिसमें पहली फिल्म है मदर इंडिया 1958, सलाम बॉम्बे 1989 और लगान। ठीक है, ये तीनों फिल्म आप सभी याद रखेंगे जिन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई थी ऑस्कर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, जो 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह है ना, इसका आयोजन 12 मार्च 2023 को लॉस एंजल यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे ओवान, फ्रेडी, सामनाहा, आशा, सिबली, सेसा और सासा, ये क्या है? तो आप सभी को ज्ञात होगा, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में फ्रेंड्स 8 चीते लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए हैं। कहां से लाए गए हैं? तो नामीबिया से इनको लाया गया है। कहां से लाया गया है? तो याद रखेंगे, नामीबिया से फ्रेंड्स इन्हें लाया गया है। ठीक है, नामीबिया कहां पर है? तो नामीबिया आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब जो नेशनल पार्क में ये जो 8 चीते लाए गए हैं, तो 7 के नाम तो नामीबिया में रख दिए गए थे। इनमें से एक मादा चीता है जिसका नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आशा रखा है। क्या नाम रखा है फ्रेंड्स? तो आशा रखा है। इसलिए क्या है, ये सुर्खियों में बने हुए हैं फ्रेंड्स। आगामी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए याद रखेंगे। आशा किसका नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो चीते का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे किस देश से लाए गए हैं? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है, और किसके थ्रू ये लाए गए थे फ्रेंड्स? तो बोइंग 747 से इन्हें लाया गया है, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर चीते हैं। ठीक है, 1952 में देश में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। कब किए गए थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 1952 में कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, कूनो नेशनल पार्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो श्योपुर में आता है। कूनो नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो कूनो नदी निकलती है। फ्रेंड्स, इसका जो बफर जोन है वो कितना है? तो 1235 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी इलाके में इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के जंगल है। साथ ही इसके पास से ही चंबल नदी भी बहती है। यहाँ पर आप ऐसे लोकेशन भी याद रख सकते हैं इसकी, जैसे कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का छोटा सा मैप बना लेते हैं। यहाँ पर है कूनो फ्रेंड्स, और चंबल नदी भी यहाँ से कुछ इस प्रकार से होती हुई बहती है। ठीक है, याद रखेंगे चंबल नदी के पास में ही है, लेकिन इसमें से कूनो नेशनल पार्क में से कूनो नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशकों के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? फिर जो आईआईटी संस्थान है, कुल 8 संस्थानों में, आईआईटी कुल 8 संस्थानों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा निदेशक की जो नियुक्ति है, इसको मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स, जो भारत की प्रेसिडेंट है वो देश के सभी आईआईटी संस्थानों की विजिटर है। इस नाते यहाँ निदेशकों की जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? फ्रेंड्स, नीति आयोग की तर्ज पर जो राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के द्वारा बनाया जाएगा। व्यापक डेटा विश्लेषण करने और विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए अध्ययन किए गए निर्णयों लेने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर यहाँ पर एक संस्थान बनाया जाएगा। डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है फ्रेंड्स? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन पैरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगाड़िया थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एथलेट प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स,
जो खाद्य सुरक्षा एटलस है इसे प्रकाशित करने वाला देश का जो तीसरा राज्य बन गया है वो बन गया है झारखंड। इससे पहले किसने ये प्रकाशित कर दिया है? तो बिहार और उड़ीसा के द्वारा खाद्य जो एटलस है वो प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है। और फ्रेंड्स उड़ीसा और बिहार ने 2018 में अपना एटलस लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स जो झारखंड है इसने 2022 में जो सुरक्षा एटलस लॉन्च किया है वो रांची से लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पर लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था तमिलनाडु। कहां पर किया गया था? तमिलनाडु में। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस ये किसने लॉन्च किया या किसने बनाया है? तो ये केरल के द्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स। किसके द्वारा बनाया गया है? तो केरल ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो फ्रेंड्स भारतीय नौसेना द्वारा INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 सालों की सेवा के बाद। ठीक है। तो फ्रेंड्स कहां से इसे पारंपरिक तरीके से एक समारोह आयोजित करके इसे सेवा मुक्त किया गया था? तो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में। ठीक है। 32 सालों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं INS अजय के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR यानी कि रसिया के पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। यह जहाज 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय नौसैनिक सेवा में रहा है। और फ्रेंड्स इसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार जो कि 1999 और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में भी भाग लिया था। अब आप लोग बताइए कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट्स में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड जो भारतीय दिवस पर जो परेड होती है इसे जो हस्तांतरित किया गया है मतलब दूसरी जगह से किया जाएगा दक्षिणी कमान में, यानी कि अब ये दिल्ली में नहीं होगी, ये आपकी कहाँ होगी? तो दक्षिणी कमान में इसे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सेना दिवस 15 जनवरी के मौके पर हर साल दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित की जाने वाली सेना दिवस परेड को अगले साल यानी कि दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। ठीक है। भारतीय सेना ने आर्मी डे परेड को दक्षिणी कमान क्षेत्र में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सेना दिवस के दिन देश को आजादी मिलने के बाद भारत का पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल जो कि बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फ्रेंड्स याद रखेंगे हाल ही में इनका निधन भी हो गया था। ठीक है। KM करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का स्थान लिया था। तभी से इस दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त अभ्यास 122 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये चेन्नई में हुआ है। ये जो आयोजित किया गया है अभ्यास ये भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिका तटरक्षक बल के बीच हुआ है। ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। याद रखेंगे कहां पर हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई थी वो 1 फरवरी 1977 में की गई थी। वर्तमान में महानिदेशक है BS पठानिया। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को, फ्रेंड्स लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के किनारे।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य भी कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को और कब हुई थी? 1526 में। ठीक है। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे खेला जाता है पंजाब में। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार है एक मौलिक अधिकार। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में ये मनाया जाता है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है फ्रेंड्स। थाई पूसम किस भारतीय राज्य में एक धार्मिक त्योहार है? तमिलनाडु का ये त्योहार है फ्रेंड्स। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। रोज सुबह 9 बजे फ्रेंड्स जीके जीएस की क्लास रहती है। जीके जीएस की क्लास होती है जिसमें आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से जीके जीएस पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं। चारों ऑप्शंस को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। तो डेली रोज सुबह ही आपकी रहती है लाइव क्लास होती है फ्रेंड्स। रोज 9 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।